जय माता दी आप सभी को। कैसे हो आप लोग? सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल आपका मंगलमय हो, आपके सभी कष्टों का निवारण हो, आपका साल बहुत अच्छा रहे। आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी अब तक भगवान से प्रार्थना थी, इस आने वाले नए साल में आपकी सभी प्रार्थनाएं भगवान स्वीकार करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, मैं यही आशा करती हूँ। तो कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, ये रीडिंग नहीं है। आप लोगों ने ऑलरेडी मेरी बहुत सारी कैंडल वैक्स रीडिंग, टैरो वैक्स रीडिंग देखी है, पर आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ ये थोड़ी डिफरेंट है। मैंने पहले भी बताया था अपनी रीडिंग्स में आपको कि मैं 2025 आपका ओवरऑल कैसा रहने वाला है, 2025 का साल, उसकी रीडिंग मैं पंचांग से करूँगी। मैं अपने इस पंचांग से आपकी 2025 की रीडिंग करूँगी। बाकी मैंने टैरो रीडिंग की थी आपके जनवरी का मंथ का आपका कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी जनवरी के मंथ में, और आपकी करियर लाइफ कैसी रहेगी जनवरी के मंथ में, वो रीडिंग मैंने ऑलरेडी की थी, टैरो से की है मैंने। उसका डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है आपके कमेंट बॉक्स में, आप जाइए और वो रीडिंग देखिए। अगर आपको अपना राशिफल के अकॉर्डिंग नहीं देखनी रीडिंग, आपको अपना टैरो के अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है, तो लिंक मैंने दे दिया है कमेंट बॉक्स में, आप जाइए वहाँ जाके अपनी रीडिंग देखिए। और ये जो मैं रीडिंग करूँगी, ये रीडिंग मैं करूँगी पंचांग से कि ओवरऑल आपका 2025 कैसा रहेगा, 2025 में कौन से ग्रह का क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा ग्रह कौन से हाउस में बैठे हैं, कौन से घर में बैठे हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दुष्परिणाम होगा, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी जैसा भी ओवरऑल आपका 2025 रहने वाला है वो कैसा रहेगा, वो हम पंचांग से देखेंगे। इसके साथ आपको उपाय क्या करने होंगे, आपको इस साल कौन से देवता की पूजा करनी होगी, कौन से व्रत करने होंगे, कौन सा उपाय करना होगा, वो सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो शुरू से लेकर के एंड तक रीडिंग में बने रहिएगा। अगर बीच में आप रीडिंग स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात आप मिस कर सकते हो। तो चलिए अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। पंचांग से रीडिंग होने वाली है, मैं लास्ट में आपको उपाय भी बताऊंगी। आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, ये सबकी रीडिंग होगी, आपकी पर्सनल नहीं होगी। और जितने भी तुला राशि के लोग हैं उनकी रीडिंग होगी। और एक पर्सनल रीडिंग होती है जो आपकी ही डेट ऑफ बर्थ से होती है। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी रीडिंग करा सकते हैं, उसके लिए आप अपना स्लॉट बुक कराइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप वहाँ जाएँ और अपनी अगर आपको कुंडली बनवानी है या आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग लेनी है तो आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। तो चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। तुला राशि के जातक के लिए ये वाला साल ये कैसा रहेगा। आप इस साल कोई कुछ परचेज कर सकते हैं, आप कोई वाहन वगैरह परचेज कर सकते हैं, ज़मीन वगैरह परचेज कर सकते हैं। ये आपका योग बन रहा है, इस बार आपका ये योग बन रहा है कि आप कुछ खरीद सकते हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी इन्वेस्टमेंट की अगर आप सोच रहे थे तो ये राइट टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा साथ ही साथ आपको वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपको चोट आदि का भय है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे तो वो आप इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हो, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। जो काम अभी तक आपके बिगड़ रहे थे वो आपके काम बनने की संभावना मुझे दिख रही है। इसके अलावा मैं ये देख पा रही हूँ कि जून में आपका शादी का योग बन रहा है। अगर आप बहुत टाइम से अपनी शादी का इंतज़ार कर रहे थे और कोई योग नहीं बन रहा था, तो आपकी जो ये ग्रह कह रहे हैं, जो इनके हिसाब से आपका जून में शादी का पूरी तरह से योग बन रहा है। तो आप अगर आप रियूनियन चाह रहे थे, आप अपने पर्सन से कमिटमेंट चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो अगर आप कमिटमेंट चाह रहे थे अपने पर्सन के साथ तो वो आपको कमिटमेंट मिलेगी। आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। मैं साथ में ये भी यहाँ पे आपके ग्रहों को देख के देख पा रही हूँ कि आप जो इन्वेस्टमेंट, जो काम, जो बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे थे, उसमें आपको शेयरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको अपनी बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी के सामने रखना पड़ सकता है। आप किसी के सामने रखोगे और वहाँ से आपको कोई ओपिनियन, वहाँ से आपको कोई सुझाव मिलेगा। वो सुझाव जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो शेयरिंग आपको इस साल करनी पड़ेगी, किसी शेयरिंग से ही आपका कोई काम बन सकता है। आप अगर कोई छोटा काम अगर शुरू करना चाह रहे हो, अगर आप पार्टनरशिप में करते हो तो आप उस काम को कर लोगे। आप उस काम को कोशिश करिए, आपका काम हो जाएगा। तो शेयरिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं देख पा रही हूँ। अगर शेयरिंग से आप कुछ करते हो तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है।
दूसरा, इस साल आपको क्या करना है, इस साल ये जो साल है आपकी अवेकनिंग का साल है। इस साल आपको अपनी इनर वॉइस की बात सुननी है। आपका जो अंतरात्मा, अगर आप कोई भी काम शुरू करने जा रहे हो, जैसे मैंने बताया कि साल के शुरुआत में ही आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, आप गाड़ी परचेज कर सकते हो, आप कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, आप कर सकते हो। ये योग आपके बन रहे हैं, तो उसमें आपको अपनी इनर वॉइस की सुननी है, अपनी अंतरात्मा की सुननी है। अगर आपकी अंतरात्मा जैसा आपको गाइड करती है, आपको वैसा करने की ज़रूरत है। ठीक है। आपको मैं ये देख पा रही हूँ कि जून का जो मंथ होगा आपका, नहीं, अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक, अक्टूबर से नवंबर तक का जो मंथ होगा, इसमें आपको थोड़ा सा सावधानी रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आप किसी तरह के किसी पॉलिटिक्स में पढ़ सकते हो, किसी भी तरह की, किसी भी जगह की कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, वहाँ पढ़ सकते हो। उस पॉलिटिक्स की वजह से आप अपना नुकसान कर सकते हो। जैसे ऑफिस की कोई पॉलिटिक्स, घर पड़ोस की कोई पॉलिटिक्स, आपको इस चीज़ से दूर रहना है, आपको इस चीज़ से दूरी बना के रखनी है। जितनी आप दूरी बना के रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप इस तरह की पॉलिटिक्स में वाद विवाद में फंस गए तो आपका काम बिगड़ सकता है। ये आपको सावधानी रखनी है इस महीने। साथ में जो आपके शुक्र जो है वो नीच राशि में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से आपका क्या है ना कि आपके ऊपर एक आपके अलग एक बर्डन महसूस करोगे। आपके इस साल आपके ऊपर कोई काम की जिम्मेदारी आ सकती है, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जो आपको शुरुआत में बर्डन लगेगी। ये जो आपका साल रहने वाला 2025, ये 2025 में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है अभी आप छोटे लेवल पे जॉब कर रहे थे, अचानक से आपको बड़ी लेवल की जॉब मिल जाए, तो फिर उस जॉब के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ के आएंगी, जो आपको बर्डन लगेंगी। तो उनको आपको धीरे धीरे आपको उसमें आपको फिर आदत हो जाएगी, आप कर लोगे, उसमें आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर मैं आपकी करियर की बात करूँ तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपका शेयरिंग से काम होने वाला है। अगर आपकी मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ की कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक रहेगी। वैसे थोड़ी बहुत हेल्थ तो सबकी ख़राब रहती है, तो वो आपको अपनी सावधानी से उसको ठीक करना है। आप अगर शादी की प्लानिंग कर रहे थे या आपकी नहीं हो पा रही थी, तो इस साल चांस है कि आपकी शादी के योग बन रहे हैं, इस साल आपकी शादी हो जाने की संभावना है। तो अब आपको करना क्या है इस साल आपको गाय की सेवा करनी है, आपको गाय को रोटी खिलानी है। आप कोशिश करिए कि आप हर दिन, अगर हर दिन आप नहीं खिला सकते तो शुक्रवार के शुक्रवार आपको गौ माता की सेवा करनी है। गौ माता को हरा चना और गुड़ आप खिला सकते हो। हरा चना तो खैर हर टाइम अवेलेबल नहीं होता है। आप गुड़ खिला सकते हो, रोटी खिला सकते हो, आप ऐसा करिए। आपको गौ माता की सेवा करनी है और लगातार 21 शुक्रवार दुर्गा पूजा करनी है, 5 कन्या पूजन करनी है। शुक्रवार तक, 21 शुक्रवार तक आप व्रत करिए, तो कर सकते हैं तो करिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो आप कन्या को खीर खिलाइए या सफ़ेद किसी वस्तु का दान दीजिए। आपको ये उपाय करना है जो तुला राशि के जो जातक है। पिछले साल भी तुला राशि के जातक का दुर्गा सप्तशती का पाठ बताया था। तो शुक्रवार दिन आपके लिए थोड़ा विशेष है। आप शुक्रवार के दिन व्रत करिए। अगर व्रत नहीं भी कर सकते, आप ऑफिस जा रहे हो, तो वहाँ से कुछ खरीद के आप लाइए। और बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती हैं, उनको कुछ दे दीजिए, कुछ मीठा खाने को दे दीजिए, कोई मिठाई उनको दे दीजिए। 5 कम से कम बच्चियों को आप खिलाइए, ये आपको करने की ज़रूरत है। और गौ माता की सेवा करिए, ये आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए और बिल्कुल निस्वार्थ भावना से कीजिए। जो परेशानी है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। और अगर ख़त्म नहीं भी होती है परेशानी, तो उसको वो कम हो जाती है। और कम तो होंगी ही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कम नहीं हुई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपको उसको कहते हैं ना कि उसको झेलने की आपको पावर मिल जाती है। अगर आप डिवाइन के, भगवान के शरण में हैं अगर आप, तो जो भी समस्या आती है आपको उसको झेलने की, उसको सहने की आपको हिम्मत मिल जाती है। वैसे आपका ओवरऑल अगर मैं प्रोडिक्शन करूँ कि आपका साल कैसा रहेगा, तो आपका जो साल रहेगा 80-20 रहेगा। 80% आपका अच्छा है, 20% आपके साथ आपका प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ी सिचुएशन ऊपर नीचे रहेगी। तो उसके लिए मैंने उपाय बता दिए हैं, आप वो उपाय कीजिए। तो तुला राशि के जातक, ये थे आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको ये हॉरोस्कोप की रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको अपनी खुद की पर्सनल कुंडली से रीडिंग लेनी है आपको, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाइए और मुझे कांटेक्ट करिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय। जय माता दी।